जो कहा जा रहा है ऑलमोस्ट $100 बिलियन प्लस की डील होगी और ये डील फ्रेंच कंपनी और यूएस कंपनी के साथ होने जा रही है। इस डील में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हों या फिर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हों, दोनों तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें स्टील मिल की, अगर हम बात करें अपना रेलवे की या फिर पीआईए की, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो बेहतरी की तरफ जाने की बजाय खसारे में जा रहा है। आखिर क्या वजह है? पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के स्टूडेंट इस हवाले से क्या राय रखते हैं जानेंगे वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? राशिद अब्बासी एडवोकेट। ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तानी अदारों की बात करें, इंस्टीट्यूट्स की बात करें, कोई भी इंस्टीट्यूट आई थिंक ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को इस टाइम पैसे दे रहा हो। मेरी नज़र में नहीं, आपकी नज़र में हुआ तो ज़रूर बताइएगा। दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें, बहुत तेज़ी से उनके इंस्टीट्यूट ग्रो भी कर रहे हैं, स्टेबल भी हो रहे हैं। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, इतने बड़े बड़े लेवल की डील कर रहे हैं। अभी कल की खबर ये है कि ऑलमोस्ट 250 के करीब एरोप्लेन जो हैं वो फ्रांस से लेने जा रहे हैं। 220 के करीब वो यूएस से लेने जा रहे हैं। एयरबस फ्रांस की कंपनी है उससे और अपना यूएस की कंपनी से। ठीक है, क्या वजह है? हमारे इदारे नहीं काम कर पा रहे और उनके प्राइवेट इदारे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। जी सर, बेसिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये इसके हवाले से जो है ना वो आवाम को भी जो है ना वो अवेयर करना चाहिए। इसी वजह से तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब इसमें पहली चीज़ जो ये है कि एज ए लॉयर जो है ना, मैं अगर बात करना चाहूँ तो मैं बात करूँगा रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ जो है वो जिस कंट्री के अंदर वो नहीं है, जब आपके लिए जो है ना, गरीब के लिए जो है ना वो सेपरेट लॉ है और अमीर के लिए जो है वो सेपरेट लॉ है, तो वो कौमें जो है ना वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में आई थिंक हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो ठीक होना चाहिए। मतलब अगर इंडिया इस तरीके से तरक्की कर रहा है वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है? जी बिल्कुल, वो रूल ऑफ लॉ है, लेकिन बेसिक देखें, जब तक रूल ऑफ लॉ जो है वो कंट्री के अंदर अप्लाई नहीं होता तो डेफिनेटली जो है ना वो दो चीज़ें जो है ना वो जन्म लेती हैं। पहली चीज़ ये है कि वो आपका टोटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरी चीज़ उसमें ये है कि आपका जो करप्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो सेकंड स्टेप जो है वो आप पाकिस्तान में जो है ना वो देख लें कि किस लेवल की जो है ना वो करप्शन हो रही है। मेरे और एक भाई से मेरी बात और थी, उन्होंने भी ये बोला जी पाकिस्तान में करप्शन में है, लेकिन यहाँ भी ये कहना चाहता हूँ इंडिया में करप्शन नहीं होती होगी या दूसरे कंट्रीज में करप्शन नहीं होती। सर बिल्कुल, करप्शन जो है ना वो हर कंट्री में हो रही है, लेकिन बेसिकली अगर रूल ऑफ लॉ जो है वो अप्लाई किया जाए, जस्टिस जो है वो फराहम किया जाए, तो जब इनको जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो पनिशमेंट दी जाए तो फिर ये हम समझ सकते हैं एज ए पाकिस्तानी कि हमारा मुल्क जो है वो फॉरेन कंट्री के लेवल पे जो है ना वो खड़ा हो सकता है। इंडिया जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उनके इंस्टीट्यूट जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, प्राइवेट हों या फिर गवर्नमेंट लेवल के हों, उसके पीछे रीज़न क्या है? उनकी गवर्नमेंट बेहतर है, मैनेजमेंट बेहतर है या पब्लिक में अवेयरनेस आ चुकी है? सर बेसिकली अब देखें ना, ये वो वाला टाइम नहीं है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ या इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ। अब अवेयरनेस जो है ना वो लोगों के अंदर जो है ना वो आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने हमने किस लेवल की, किस हद तक जो है ना वो हमने कुर्बानियाँ दी। हमारे अबाई-दाद ने, हमारे वालिदैन ने किस तरह से जो है ना उस टाइम को जो है वो फेस किया। वो उसका फ़ायदा हो रहा है। आप वकील हैं, आप कानून को भी जानते हैं और वैसे भी हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते होंगे। जो हमें मकसद बताया जाता था कि जी मुसलमान आज़ादी से रहेंगे, दुनिया में नाम बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी से हम काम करेंगे, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। फिर सर बेसिकली देखें कि पहले मैं इस पे अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, तो उनकी वजह से जो है ना ये डिस्टर्बेंस जो है ना वो हो रही है। लेकिन अगर वही इदारे, आप नाम ना लें, देखने वाले समझते हैं, वही इदारे दुनिया के दूसरे ममालिक, इंडिया की हम बात करें, इंडिया में भी इदारे हैं, वही सेम इदारे जो यहाँ पे हैं वहाँ पे भी हैं, तो वो कैसे? सर मुझे ये बता दें कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप चाइना का जो अपना एस्टेब्लिशमेंट का उनका अपना जो इदारा है या उसका जो है ना मेन हेड जो है, मुझे उसका नाम बता दें। बिल्कुल, एक तो नहीं पता, नहीं मुझे पता, और कुछ उसका नाम होते भी चाइनीज के थोड़े मुश्किल है, तो इसलिए सर आप मुझे इंडिया का जो है ना जो मेन हेड है, जो एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो डील कर रहा है या एक सुपरविजन जो है ना वो देख रहा है, मुझे उसका नाम बता दें आप। तो जनरल पांडे उनका नाम है वैसे, और जी मेन जो लीड कर रहा है। लेकिन आप जो बात करना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ कि भाई हमारा कंट्री जाना ही अदारों के नाम से जाता है। जी बिल्कुल सर देखें, जहाँ पे आपका जुडिशियल सिस्टम जो है वो काम ना कर रहा हो, जहाँ पे आपके इदारे जो है ना वो करप्शन में जो है ना वो मुलव्वस हों, तो फिर देखें कि एक अब आप आइडिया लगाएं कि यहाँ पे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो दो तरह की है।
एक आपका अमीर तबका और दूसरा जो है ना वो आपका गरीब तबका। गरीब तबके में जो है ना वो 67% लोग जो हैं वो शामिल हैं। ऐसे ही है। आप जाएं, आप विजिट करें ना देहाती एरियाज़ का। कहता हूं मैं, हम आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी तो पाँवों में जूते नहीं है और ये 2023 चल रहा है, पाँवों में जूते नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर। और हम बात करते हैं मुकाबलों की, हम बात करते हैं जी हम दुनिया फतह कर देंगे, हम ये कर देंगे। इसका मतलब है पब्लिक को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो रियल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ नहीं लाया जा रहा और हमें चूरन दिया जा रहा है। सर मेरी बात सुने, देखें कि अब पाकिस्तानी कौम जो है वो उस चीज़ को भी समझ चुकी है कि हमारे साथ जो है ना वो क्या कर रहे थे पिछले 78 साल से और क्या जो है वो होने जा रहा है। अभी तक जो है वो इस हद तक जो है वो डट गए हैं कि हमने जो है इस अवाम को जो है ना और जलील करना है, रोलना है हमने। हम अपनी हरकतों से जो है ना वो बाज नहीं आ रहे। लेकिन अवाम का कसूर भी नहीं कहीं ना कहीं पे। देखें तुर्की में भी बहुत से ऐसे इश्यूज थे, लेकिन तुर्की की अवाम तो सड़कों पे आ गई थी कि भाई हमें हमारा हक चाहिए, अवेयरनेस थी उन्हें। यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा हो सकता? डेमोक्रेसी है, हर एक का हक है। आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, हर ये कानून है पाकिस्तान में कि आप एहतजाज कर सकते हो अपने हक। बेसिकली जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 जो है उसमें जो है ना वो फंडामेंटल राइट है हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देते हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंट जो है वो करने नहीं दे रहे। ठीक है। अब हम पाकिस्तान में रहते हुए देखें, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है ना वो बना है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो फैसले कर दिए जाएं, फैसले होने लग जाएं, जुडिशियल सिस्टम आपका ठीक हो जाए, तो मैं गारंटी देता हूं कि विद इन 1 मंथ के अंदर जो है ना आप देख लीजिएगा कि एहतसाब होता है या नहीं होता। तो फिर हम भी यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान बना किस नाम पे था? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था। पाकिस्तान का मतलब भी ये है कि इस्लामिक कंट्री है, तो फिर इस्लामिक निज़ाम ले आए। ये जो सूद का निज़ाम है, IMF के पास जाते हैं, ये ख़त्म कर दें। ये सारी चीज़ों के बाद पाकिस्तान चल पाएगा? सर मैं ये IMF के बगैर पाकिस्तान चल पाएगा आपके ख्याल में, फिलहाल जो कंडीशन है? सर बिल्कुल देखें कि अगर आज वो टाइम है, हम हर इदारे से 16 जमातें हैं जो एक जमात के पीछे जो है ना वो पड़ी हुई हैं। हमारे पास आज टाइम है, अगर हम आज इस टाइम जो है, आज डेट आप नोट कर लें, इस टाइम अगर हम ठीक नहीं हो सकते, हमारी आवाम जो है वो इकट्ठी नहीं हो सकती, अपने राइट के लिए जो है वो फाइट नहीं कर सकती, तो फिर ये टाइम जो है ना मुझसे आज आप लिखवा लें, ये इंटरव्यू आप कर रहे हैं, डेट आप नोट कर लें, ये टाइम जो है ना वो कभी नहीं आना। मैं इस बात से एग्री करता हूं। देखें हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसी को कहें कि प्रोटेस्ट करें या ना करें, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो हकीकत है वो दिखाई जाए। और जो इन्होंने बात की है कि अगर आज हम अपने हक के लिए नहीं उठेंगे, अगर आज जो सच बोलेगा उसे ये कह दिया जाता है कि ये तो किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, जो दुनिया को बताना चाह रहा है, जो पब्लिक को उठाना चाह रहा है कि यार उठो, जो असल इशूज़ हैं उन पर बात करो और उनके लिए आप अपना हक लो, उसे ये कह देते हैं कि भाई आप तो किसी एजेंडे पे, आप तो किसी। लेकिन मैं ये कहूँगा अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या कहना चाहिए? सर बिल्कुल मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है कि अगर आज जो है ना हमारे पास टाइम है, आज हम जो है ना वो स्टैंड नहीं ले सकते, आज हम अगर समझ लें कि एक टैंक के आगे जो है ना वो खड़े नहीं हो सकते, तो हमारी कौम जो है ना, ये लिख ले आप, 500 साल तक जो है ना हम इस जगह पे जो है ना नहीं आ सकते। दोबारा ले आने वाला शख्स जो है वो पैदा ही नहीं होगा। थोड़ी तल्ख बातें हैं लेकिन मैं उनसे एग्री करता हूं। अच्छा लगा बात करके। जो इन्होंने बात बताई है नो और नेवर की पॉलिसी, ये हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैं भी ये कहूँगा कि हमें जितना हो सके अपने हक के लिए उठने की ज़रूरत है। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद जमील। आपका नाम? उज़ैर साग। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप क्या स्टूडेंट स्टडी क्या कर रहे हैं? मैं करंटली BBA कर रहा हूँ। BBA कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ा बहुत आपकी डिग्री के हवाले से है, बिजनेस के हवाले से यह है कि पाकिस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूट लगा लें आप, PIA, स्टील मिल या रेलवे, कोई भी, इसके अलावा भी सब खसारे में, नुकसान में जा रहे हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। अभी आज की खबर है कि इंडिया तकरीबन 500 के करीब प्लेन्स ख़रीदने जा रहा है, अपना इंपोर्ट करने जा रहा है, कुछ जिसमें से एयरबस से लेने जा रहा है जो कि उसकी फ्रांस की कंपनी है, और कुछ अमेरिका की कंपनी से लेने जा रहा है, बोइंग से। क्या वजह है कि उनके अदारे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और हम लोग नीचे की नीचे जा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी अदर कंट्री के किसी भी पर्सन से आप पूछेंगे पाकिस्तान के बारे में 1 वर्ड, तो मैंने भी वीडियोस देखी हैं, तो मोस्टली उनका ये रिव्यू होता है कि करप्शन। तो करप्शन तो सबसे बड़ी रीज़न है पाकिस्तान में इस चीज़ की। आपको क्या लगता है इंडिया में करप्शन नहीं होगी?
मुझे तो लगता है आपको क्या लगता है? करप्शन वहाँ पर भी है, लेकिन ये है कि उनकी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इदारों को थोड़ी सी मतलब उन इदारों को मजबूत किया हुआ है, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं जिसकी वजह से करप्शन के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस है। पाकिस्तान में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप देख लें, रोड बनता है 2 महीने बाद रोड बिल्कुल फारिग हो जाता है, फिर उसको थोड़ा सा टुच लगाते हैं, फिर वो फारिग हो जाता है। अच्छा, तो अभी ये जो डील की मैंने बात की है, प्लेन्स की डील्स की, ये सुनने में आ रहा है कि हिस्ट्री में, एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील हो रही है, तकरीबन $1 बिलियन के से भी अबव की, $100 बिलियन से अबव की इतनी बड़ी डील है। और इसके ऊपर बड़े बड़े जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर, यूके के जो उनसे फ्रांस के प्रेसिडेंट और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रॉपर थैंक यू किया है, शुक्रिया अदा किया इंडिया वालों का। क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े मतलब लेवल पे उनके रिलेशन भी ठीक हो रहे हैं और उनकी डील्स भी हो रही हैं, बिजनेस भी हो रहा है, और हम लोग जो उनसे कभी किसी के पास हाथ फैलाने जाते हैं, कभी किसी के पास हाथ फैलाने जाते हैं। देखें, इसमें जो सबसे बड़ी वजह यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दबाई जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ जो बासर शख्सियत हैं, जो उनके यहाँ पर बिजनेस हैं, अपने उनके मफादात हैं, वो सिर्फ उसके पीछे चलते हैं। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तान में कोई चीज़, एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई स्टेप अगर कोई लेना चाह रहा हो तो उसको दबा देते हैं अपने मफादात की वजह से। मज़े की बात यह है कि वही मिनिस्टर जो इन अदारों को, जो इन इस इंस्टीट्यूट्स को चलाते हैं, जैसे PIE की आप बात कर लें, स्टील मिल की बात कर रहे हैं, रेलवे की, वो उनके जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं बहुत अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं, वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसी एयरलाइंस हैं जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स की हैं, जो कि प्राइवेट लेकिन बहुत अच्छा चल रही हैं। बिल्कुल जी, ये सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में कोई हमें आज तक सियासतदान मुखलिस ही नहीं मिला, सीधी और साफ बात है। दूसरी बात, जब इन्हें हमसे कोई मतलब वगैरह होता है तो ये बिल्कुल हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। और सबसे प्रॉब्लम ये है बड़ा कि जहाँ तक हमें लग रहा है यहाँ पे सिर्फ एक इदारे का या एक पर्सन, जिसे 1 पर्सन का कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है हमारे नुकसान ही। इसको बेहतर अगर बनाना है तो हमने खुद बनाना है, ना कि हमारे ऊपर जो हम, वो कहाँ से आते हैं, उन्हें भी हम ही सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें जी, अब सबसे पहले हमारे पहले आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब। अब इन्होंने 5 साल पूरे नहीं करने दिए। फिर आए 5 साल इमरान खान साहब को नहीं करने दिए, उन्हें अदम एतमाद के जरिए इन्होंने। कौन है जो पूरे नहीं करने देता? ये कोई बाहर से पावर है, ये भी हम ही है। ये देखें जी, ये जिनके बिजनेस बाहर पड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि हम ही राज करें इस मुल्क पे, तो वही लोग असल बेसिकली ये चाहते हैं कि जी हमारा कोई ऐसी हुकूमत आए जो हमें हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर हाथ न डालें। तो मेरा जहाँ तक ये अंदाज़ा है तो कि अकाउंटेबिलिटी शुड बी सेम फॉर एवरीवन। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को पकड़े तो नवाज शरीफ को छोड़ दें। अच्छा, सवाल ये उठता है कि इंडिया की तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के लगभग आबादी है, पाकिस्तान की टोटल 25 करोड़ के लगभग आबादी है। वो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज भी कर रहे हैं, उनके अदारे भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वो 5वीं बड़ी इकानमी भी बन गए हैं। 47 में वो जहाँ थे, हम भी आलमोस्ट वहाँ थे। कहाँ पे आके हमारे अंदर फॉल्ट आया, कहाँ पे आके हमारी पॉलिसीज़ में खराबी आई कि हम डाउन हो गए? देखें, स्टार्टिंग से ही जो सिस्टम एक चल रहा है ना, तो वो ही ख़राब चल रहा है, पूरा सिस्टम ही ख़राब चल रहा है पाकिस्तान में। ऐसे ही है। अब जो बासर शख्सियात हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो जो है ना अपनी मर्ज़ी से जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान में मतलब अपनी मर्ज़ी से अपने मफादात के मुताबिक चल रहे हैं। तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है अपॉर्चुनिटी जो आप किसी मतलब ऐसी पर्सन को आगे लेके आएँ जो अपने मतलब टैलेंट के बेस पे काम कर सके। जैसे भी देख लें, रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, अभी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, और गलती जिसकी है जिसकी नहीं है, जाने वाला चला गया और गिरने वाला गिर गया। मुझे लास्ट में वीडियो को वाइंड अप करते हैं, बस ये बता दें बेहतरी कैसे आ सकती है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, कैसे हम अपनी सोसाइटी को, अपने अदारों को आगे लेकर जा सकते हैं, पाकिस्तान का रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कर सकते हैं जैसे इंडिया कर रहा है। हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल जी, हर इंसान एक अपनी सोच का मालिक, जो एक हर इंसान की अपनी सोच है। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि हम सबको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। हम जब तक खुद नहीं अपने आप से नेक नियति से अगर कोई हम काम कर रहे हैं, इवन अगर फॉर एग्जांपल कहीं जॉब कर रहे हैं, उधर भी हम लोग कहते हैं कि यार कोई 5 मिनट मुझे मिल जाए, 10 मिनट मिल जाए, मैं अयाशी मारूं नहीं, नेक नियति से काम करो। जो आप जिसको इलेक्ट करना है, कंट्री के साथ सिंसियर हो, अपनी कंट्री के साथ, अपनी जॉब के साथ। जब आप खुद किसी के साथ सिंसियर होंगे तो ज़ाहिर बात है आप लोगों को ऐसा एहसास वाला ही लीडर मिलेगा। ठीक है, अच्छा लगा बात करके, इनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।